हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी जिनकी मोहब्बत एपिसोड 12। कहानी का टाइटल है यू आर माइन। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सब लोगों ने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया, उस जगह की फ़ोटो भी खींची और शाम होने पर सब के सब घर चले आए। मैं घर आ गई, ऐसा जन्नत ने कहा। आ गई? तो आज तुमने घूमने का प्लान बनाया हुआ था तुम सबका? राहुल ने जन्नत से कहा। हाँ भाई, कल हमने आपको बताया तो था जब आप रात में माँ के कमरे के पास आए थे। तो राहुल ने जन्नत से कहा। कब? मैं तो कल नहीं आया। जन्नत ने अपने भाई से कहा। भाई मजाक मत करो, कल मैंने आपसे बताया था जब आप मेरे पीछे खड़े थे। राहुल ने जन्नत से कहा। नहीं बेटा, मैं अपने कमरे में था और उस समय मैं किसी अर्जेंट मीटिंग में था। जन्नत ने राहुल की तरफ देखा। तभी जन्नत ने कुछ सोचते हुए कहा। अच्छा भाई, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने आपसे बात की, शायद मैं नींद में होंगी। जन्नत ने ऐसे झूठ में कहा और वह काफ़ी अंदर से सहम भी गई थी इस बात से। तभी राहुल ने जन्नत की तरफ देखा और कहा। वैसे तुम लोग कहाँ गए थे? जन्नत ने कहा। वो आज हम ट्रैकिंग के लिए गए थे, मैं और मेरे दोस्त। वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। जन्नत ने राहुल से कहा। क्या क्या देखा तूने वहाँ पर? राहुल ने जन्नत से पूछा। भाई, वहाँ पर हमने पहाड़ों पर ट्रैकिंग की और नीचे पानी का झरना भी था। वहाँ रंग बिरंगे फूल भी थे। वहाँ की पहाड़ियाँ तो बिल्कुल स्वर्ग जैसी महसूस हो रही थी। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, नीचे पानी का झरना। रीमा जी ने बीच में जन्नत को टोकते हुए कहा। हाँ माँ, उसका पानी बहुत मीठा था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। जन्नत ने रीमा जी को बताया। अरे बेटा, तूने इस झरने का पानी क्यों पिया? तुझे तो मैंने पानी साथ दिया था ना? रीमा जी ने उसे शिकायती लहजे में कहा। तो क्या हुआ माँ, उसमें पानी ही तो पिया है उसने। राहुल ने रीमा जी को समझाते हुए कहा। राहुल बेटा, तुम्हें नहीं पता है, पर ऐसी जगहों पर ही तो चुड़ैल और दानवों का वास होता है। रीमा जी ने राहुल से कहा। कुछ भी माँ, आप कुछ भी सोचती रहती हो। राहुल ने चिढ़कर कहा। हाँ नहीं तो क्या, नहीं तो वह डिस्कवरी चैनल वाले भी वहाँ आज तक क्यों नहीं पहुँच पाए? झरने का पानी पीते ही उसे चुड़ैल उठा ले गई। जो वेयरविल था ना, उसने ही मतलब दिखाया था डिस्कवरी चैनल वालों ने कि जो वेयरगिल था, झरने का पानी उसने जैसे ही पिया उसे चुड़ैल उठा लेकर चली गई। रीमा जी ने ऐसा कहा तो जन्नत ने रीमा जी का मजाक उड़ाते हुए क्या और वह हंस रही थी। सही बोला तूने जन्नत, बहुत फनी जोक था। राहुल ने भी रीमा जी का मजाक उड़ाया। हाँ हाँ, तुम दोनों को तो यह मजाक ही लगता है, पर यह हकीकत है बेटा। रीमा जी ने काफ़ी गंभीर लहजे में कहा। छोड़ो ना ये सब बातें माँ, देखो मैंने वहाँ की तस्वीरें भी निकाली हैं। वह रीमा जी और आयुष को दिखाने लगी। उसकी बहुत सी तस्वीरें थी, ट्रैकिंग के वक्त की ली हुई। हाँ, बड़ी सुंदर जगह है। रीमा जी ने उन फोटोज़ को देखते हुए कहा। हाँ माँ, और मैंने उस झरने की भी तस्वीर निकाली है। कहाँ गई? पर जन्नत को झरने की कोई भी तस्वीर नहीं मिली। वह ढूंढ ढूंढ कर सोचने में पड़ गई। क्या हुआ, फोटो खींची थी या नहीं? रीमा जी ने जन्नत से कहा। शायद वह सेफ नहीं हुई होगी, मैं बाद में मेरे दोस्तों से ले लूँगी तो आपको यह तस्वीर ज़रूर दिखाऊंगी। जन्नत ने अपनी माँ से कहा। ठीक है बेटा, रीमा जी ने भी कहा। कौन कौन गया था ट्रैकिंग पर? राहुल ने जन्नत से पूछा। वह भैया, मैं, प्रिशा, साहिल और विशाल, हम ही चारों पर ट्रैकिंग के लिए गए थे। जन्नत ने राहुल को बताया। प्रिशा का नाम सुनते ही राहुल ने कहा। तो प्रिशा भी तुम्हारे साथ गई थी? यह कहकर राहुल के चेहरे पर एक चमक आ गई। हाँ भाई, प्रिशा भी थी। जन्नत ने राहुल को कहा। आज मेरे ऑफिस में एक ज़रूरी काम ना होता ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाता। राहुल ने उदास होकर कहा। नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर जाएंगे भाई। जन्नत ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा। जन्नत आज काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए वह फ्रेश होकर जल्दी से डिनर करके सोने चली गई। में से चांद की रोशनी जन्नत के बिस्तर पर आ रही थी। हल्की हल्की हवाएं खिड़कियों के पर्दों से उड़ी जा रही थी। जन्नत गहरी नींद में थी। चांद की रोशनी में वह एक छोटी सी नन्ही सी परी लग रही थी। उसके लाल रंग के होठों पर
काफ़ी रोशनी पड़ रही थी जो कि काफ़ी आकर्षक लग रही थी। तभी जन्नत के कमरे में कोई अंदर आता है। वह जन्नत को बड़े प्यार से देखता है। उसकी नज़रें जन्नत के हाथों पर पड़ती है। उसके हाथों में आज गिरने की वजह से खरोच आ गई थी। वह वही नकाबपोश लड़का था। वह जन्नत के करीब आता है, जन्नत के घावों पर अपना हाथ घुमाता है, उस जगह जैसे ही कोई चमचमाता प्रकाश उमड़ा हो। फिर वह प्रकाश धीरे धीरे कम हो जाता है। जन्नत के जख्म में अब जादू की तरह गायब हो गए थे। अब जन्नत की आंखों पर कोई भी खरोश नहीं थी, ना ही कोई निशान था। सब जख्म ठीक हो गए थे। जन्नत के बालों में वे गुलाब अभी भी। उस गुलाब को देखकर उस नकाबपोश लड़के के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो नकाबपोश लड़का कहता है, आज जन्नत तुमने मेरा गुलाब दिया हुआ ले ही लिया। वैसे ही तुम मुझे भी अपना साथी जरूर चुन लोगी। वह जन्नत के नज़दीक आता है और उसके बगल में ही लेट जाता है। वह जन्नत को प्यार से देखता है। जन्नत के लाल होठों पर ही उसकी नज़र पड़ती है। वह देखकर वह लड़का मन ही मन बेचैन हो जाता है। वह जन्नत के नज़दीक आता है। वह जन्नत की सांसें उसे महसूस हो रही थी। वह उसके करीब जाता है। जन्नत के नज़दीक जाकर वह उसके होठों पर अपने होठों को हल्के से रखकर उन्हें बहुत ही लाइटली स्मूच करने लगता है। अब उसकी किस और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। वो जन्नत को हौले हौले से एक डीप किस करने लगता है। जन्नत भी उससे नींद में बैक किस कर रही होती है। ये करते करते उसे काफ़ी अच्छा महसूस होने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। जन्नत ये सारी चीज़ें नींद में कर रही थी और वो लड़का इस चीज़ से काफ़ी हैरान था और उसे काफ़ी अच्छा महसूस भी हो रहा था। वो अपना चेहरा जन्नत के नेक के पास ले जाता है और स्मेल करने लगता है। वो जन्नत के बालों से आती वो भीनी भीनी सी खुशबू को महक रहा था। तभी उसने जन्नत के नेक पर किस किया और हल्के हल्के से बाइट्स करने लगा। जन्नत काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। इस समय जन्नत कोई सपना देख रही थी, इसलिए उसे भी ये सब एक सपना ही लग रहा था। वो लड़का अपने चेहरे को जन्नत की नेक में डाल देता है और जन्नत के बालों से आती हुई उस भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने लगता है। तभी जन्नत को काफ़ी अच्छा फील होता है और वो अपने दोनों हाथों को उस लड़के की कंधे पर डाल के अपने पीछे से होल्ड कर लेती है। तभी वो लड़का जन्नत की नेक पर और उसके कॉलर बोन्स पर किस करने लगता है। अचानक से उस लड़की की किस और भी ज़्यादा डीप होती जाती है। वो जन्नत की नेक पे बहुत ही बेतहाशा चूमने लगता है और उसे बाइट्स करने लगता है। जन्नत नींद में ही कस कस के सिसकियाँ ले रही थी और उसे ये अच्छा भी लग रहा था, पर उसे ये सब एक सपना महसूस हो रहा था। तभी उस लड़के के हाथ जन्नत के टॉप के अंदर जाते हैं और वो उसके टॉप के अंदर से उसके ब्रेस्ट पे आ जाता है और हल्के हल्के वहाँ पे प्रेस करने लगता है। जन्नत की सिसकियाँ और तेज हो जाती हैं। तभी जन्नत को अजीब सा फील होने लगता है और जन्नत थोड़ा कसमसाने सी लगती है। वो काफ़ी अजीब सा महसूस करके उठने की कोशिश ही कर रही होती है। अचानक से जन्नत को महसूस होता है कि कोई उसके बगल में है और ये सब वो सपना नहीं देख रही है, कि वो ये सब कोई सपना नहीं देख रही है, सच में ये जन्नत के साथ ही हो रहा है। अचानक से जन्नत की आंखें खुल जाती हैं और वो जैसे ही देखती है कि एक नकाबपोश लड़का उसके बगल में लेटा हुआ है और उसके टॉप के अंदर उसका हाथ है और वो उसे किस कर रहा है। जन्नत तो उसके आंखों में ही खो जाती है और उसका ध्यान उस जगह पर जाता ही नहीं है। वो लड़का अब जन्नत की आंखों में देख रहा था और वह अपना चेहरा धीरे धीरे जन्नत के होठों पर ले जाता है और उसे किस करने लगता है। जन्नत तो इस किस में खो ही गई थी, पर उसके ध्यान में आया कि यह सपना नहीं है,
ये एक सच्चाई है। जन्नत हड़बड़ाकर उस लड़के को अपने करीब से ढकेलती है। फिर वह बेड से उतर जाती है। वह उस नकाबपोश लड़के की तरफ देखकर बोलती है, तुम कौन हो? यहाँ मेरे कमरे में कैसे आए? जन्नत ने घबराते हुए उस नकाबपोश लड़के से सवाल पूछा। डरो मत जन्नत, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देने आया हूँ। मैं उस नकाबपोश लड़के ने जन्नत को समझाया। जन्नत बहुत डर गई थी। उसने देखा कि जन्नत के हाथ पैर कांपने लगे हैं। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है और तुम यहाँ कैसे आए? तुमने मुझे कैसे किया? तुमने मुझे कैसे छुआ? जन्नत ने घबराते हुए उस नकाबपोश लड़के से सवाल पूछे। जन्नत घबराते हुए पीछे जा रही थी। वह पीछे पीछे होकर खिड़की से और पीछे जाती जा रही थी। घबराओ मत जन्नत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। ये कहकर वह लड़का जन्नत के नज़दीक जाने लगा। जन्नत और भी डर गई। दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। और वह अपने माँ बाप और भाई को आवाज़ देने लग जाती है, पर उसकी आवाज़ उस कमरे से बाहर नहीं जा रही थी, जैसे कि कोई उन आवाज़ों को वहाँ कैद कर रहा हो। जन्नत, तुम डरो मत, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उस नकाबपोश लड़के ने जन्नत से कहा। हाँ बताओ, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? जन्नत ने उस नकाबपोश लड़के से पूछा। कौन है वो नकाबपोश लड़का? क्यों आया वो जन्नत के कमरे में? क्या जन्नत जान पाएगी उस नकाबपोश लड़के की सच्चाई? क्या वह नकाबपोश लड़का जन्नत को कोई नुकसान पहुंचाएगा या बच पाएगी जन्नत उसके चंगुल से? जानने के लिए सुनते रहिए जिनकी मोहब्बत सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानी का ये एपिसोड कैसा लगा। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।